हेलो स्टूडेंट्स, बीए, बीएससी, बीकॉम और तमाम सारे कोर्सेज़ के रिज़ल्ट जो हैं जारी हो रहे हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के। इस बार के जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के रिज़ल्ट हैं उसमें तमाम सारी गड़बड़ियाँ आ रही हैं। हालांकि रिज़ल्ट में तो हर बार ही गड़बड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन इस बार के रिज़ल्ट में हद से ज़्यादा ही गलतियाँ हैं। आज एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट हमारे पास आया जिसके रिज़ल्ट में दिए हुए थे उसको थ्योरी में केवल 34 नंबर, लेकिन जब उसने अपनी कॉपी निकलवाई हमारी बताई हुई प्रोसेस के द्वारा तो उस कॉपी में नंबर थे 54। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि ये कॉपी में नंबर आप लोग देख रहे हैं, ये नंबर हैं 54 उसके। और उसको रिज़ल्ट में यहाँ पर आप लोग देखें तो रिज़ल्ट में यहाँ पर दिए गए हैं कुल, यहाँ पर आप देखें 34 नंबर ये दिए गए हैं, ठीक है, सर्कल में है यहाँ पर। तो कैसे इसको पता चला और कैसे ये कॉपी इसके पास आई है, इसकी आंसर कॉपी, आज इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। साथ ही में आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि कैसे आप लोग मंगा सकते हैं और कैसे ये रिज़ल्ट आप लोगों का अब सही होगा। अब इसके साथ जो गलती हो गई है तो ये रिज़ल्ट इसका कैसे सही होगा, कहाँ आप लोग जा सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को दी जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को फॉरवर्ड करके नहीं देखेंगे, आराम से अगर आप सुनेंगे सारी बात तो क्लियर समझ में आ जाएगी। और आप लोगों के पास भी अगर दिक्कत आई है रिज़ल्ट में, आप लोगों के रिज़ल्ट में कोई दिक्कत आई हुई है तो आप लोगों का रिज़ल्ट भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन की तरफ, शुरुआत से करते हैं बात। यहाँ पर देखो ये एक एप्लीकेशन दी हुई है इसने और यहाँ पर ये फीस स्लिप है, उसके साथ ही ये रिज़ल्ट इसने लगाया हुआ है, आधार कार्ड लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि यूनिवर्सिटी में आरटीआई लगाई जाएगी आप लोगों को कॉपी देखने के लिए, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आरटीआई से ईमेल पर कॉपी मंगा सकते हैं, तो उसकी पूरी प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताई थी कि आरटीआई के थ्रू आप लोग अगर कॉपी ईमेल पर मंगाना चाहते हैं तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी जाना होगा। यूनिवर्सिटी में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को एक एप्लीकेशन देनी होगी, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही लिखनी है वहाँ जाकर भी। ऊपर लिखना है सेवा में जन सूचना अधिकारी कुल सचिव, विषय डालना है अपना, क्यों आप लोग आरटीआई फिल करना चाहते हैं, और सब्जेक्ट यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, सब्जेक्ट कोड नोट कर लें 43806। कुछ लोग कहेंगे कि फेक है, देखो 43806 है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन इसी पेपर कोड की आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है। 43806 है और यहाँ पर इसने कॉपी दिखाने की बात कही है ताकि ये कॉपी चेक कर सके। तो यहाँ पर क्या क्या चाहिए इसके लिए आप लोगों को, यहाँ पर ये आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो चाहिए, ठीक है। ये एप्लीकेशन ही प्रार्थना पत्र हो जाती है। आप लोगों की ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी पर आप लोगों को अपनी कॉपी मंगानी है, आप लोगों का एडमिट कार्ड आप लोगों के पास हो और रिजल्ट हो आप लोगों के पास, ठीक है। और उसके साथ ही आधार कार्ड हो, एग्ज़ाम फॉर्म हो तो भी सही है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, ऑप्शनल है। 10 रुपये आपसे वहाँ लिए जाएंगे, आरटीआई की फ़ीस होगी, और जो 10 रुपये का नोट आप लोग देंगे उस नोट का नंबर आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। ये सब वेरिफिकेशन आप लोगों का होगा वहाँ पर। उसके साथ ही आप लोगों को 300 रुपये की एक फ़ीस स्लिप कटवानी होगी यूनिवर्सिटी में ही। 300 रुपये की फ़ीस स्लिप का कुछ ऐसा आप लोगों को मिलेगा, वो रिसिप्ट, ठीक है, वो रिसिप्ट आप लोगों को देंगे। ये सब चीज़ें आप लोगों को जमा करनी है अपने आधार कार्ड और रिजल्ट के साथ, ठीक है। ये इसका रिजल्ट है 43806 जिस पेपर कोड की उसने बात की है, ठीक है, एप्लीकेशन में जो मेंशन किया है। और यहाँ पर उसके बाद फ्री आधार कार्ड इसने लगाया हुआ है अपना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देनी है वहाँ पर प्रशासनिक भवन में जाके, ठीक है। प्रशासनिक भवन में जाके सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दी जाएंगी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया सेम टू सेम वैसी ही प्रोसेस है। कभी भी कर सकते हैं आप आरटीआई, क्योंकि ये आरटीआई इसने डाली होगी लगभग, यहाँ पर आप देखें 5 तारीख में इसने डाली थी और आज इसके पास कॉपी आ गई है, ठीक है। आज सुबह ही आ गई थी इसके पास, 5 में डाली थी और आज सुबह आ गई थी। आज की तारीख है शायद 7 तारीख है ना आज, तो इसके पास आज कॉपी आ चुकी है। 2-3 दिन में यह कॉपी आप लोगों के पास आ जाती है। कभी कभी टाइम ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को पता चल रहा है कि आरटीआई कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने एक ऑनलाइन आरटीआई की वेबसाइट दिखा दी फेक, वो उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर उससे आप लोगों की कॉपी आ भी जाती तब तक इस चीज़ का काम, इस मतलब प्रोसेस से आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन की प्रोसेस नहीं रहती है। कॉपी रीचेकिंग की, कॉपी आरटीआई डालने की प्रोसेस लगभग 1 महीने की रहती है और वहाँ पर कब जवाब आएगा कुछ पता नहीं है, आएगा भी नहीं, कंपलसरी भी नहीं है, ठीक है उसका। लेकिन अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में जाकर डालते हैं तो 101% गारंटी के साथ आप लोगों का जवाब आएगा और ईमेल पर आप लोगों की कॉपी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ पूरी आप लोगों को आरटीआई डालने के लिए कंपलसरी है, ठीक, मैंने आप लोगों को दिखाई। उसके बाद आप लोगों के पास ईमेल आएगा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, जब भी आए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 54 नंबर हैं इसके, पेपर कोड आप लोगों का वही है, मैंने सब इसमें हाइड कर दिया है, ठीक है। 43806 एजुकेशन की कॉपी है, टोटल
24 पेज की कॉपी है यहाँ पर। ये फर्स्ट पेज ये वाला होता है इनका, और सेकंड पेज यहाँ से शुरू होता है। सेक्शन सी से इसने उल्टा लिखना शुरू किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखें, इसको टोटल यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं इस फर्स्ट वाले सेक्शन सी में ही 14 नंबर यहाँ दिए हुए हैं, आप लोग देखें। और उसके बाद यहाँ पर 10 दिए हुए हैं, ठीक। और फिर उसके बाद इसने शॉर्ट क्वेश्चन किए हुए हैं सारे, 10 नंबर यहाँ दिए हुए हैं। 24 ऊपर हो गए, 10 ये हो गए, 34 तो वैसे ही हो गए ये, ठीक है। बाकी 10-10 करके इसके नंबर यहाँ लास्ट में दिए गए, 2-2 करके नंबर, ठीक है। कुल मिला के इसको 54 नंबर दिए गए थे, जैसे कॉपी में यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। ये आप कॉपी में यहाँ पर देख सकते हैं 20, 20 और 14 नंबर, ठीक है। यानी कुल मिला के 54 नंबर इसको दिए गए हैं। और 54 नंबर की जगह यहाँ पर आप लोग इसके रिजल्ट में देखें तो रिजल्ट में यहाँ पर आप लोगों के इसको दिए गए हैं कुल 34 नंबर, ठीक है। 54 नंबर देखो कहीं से कहीं तक भी मेंशन नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि फेक वगैरह बना रहे हैं हम यहाँ बैठ के। 54 नंबर यहाँ होने चाहिए थे, लेकिन 34 कर दिए। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है, ठीक है। कॉपी आप रीचेक में डाल लो, कहीं भी डाल लो। सबसे पहले आप लोग एक काम करो कि आरटीआई डालो, एक आरटीआई से अपनी कॉपी निकलवाओ। उस कॉपी को चेक करो कि क्या कहीं कॉपी में ही तो नंबर आप लोगों के गलत नहीं डाल दिए हैं, कि आप लोगों के नंबर कहीं अंदर कॉपी में लिख दिए हों 40-45 नंबर और बाहर दिए हों कुल 5-6 नंबर दे दिए हों, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 0-0 लिख दिया और कॉपी में आप लोगों के 70-80 नंबर दिए हुए हैं, 75 में से मतलब दिए हुए 60-70 नंबर, ठीक है। तो ऐसा ना हो आप लोगों के साथ भी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉपी को आप इवैल्यूएशन के लिए मत डालो, ठीक है। री इवैल्यूएशन वाले जो फॉर्म आप लोग डालने की सोच रहे हैं वो 2500 रुपये का फॉर्म है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है डाल के, जब तक आप लोग अपनी कॉपी खुद से चेक नहीं कर रहे हैं आरटीआई के थ्रू, क्योंकि ये 2500 रुपये में ये गलती आप लोगों की चेक नहीं होगी, ठीक है। और जो अगर आप लोगों की ये गलती 2500 रुपये में चेक होनी तो आप लोगों को इतना लंबा क्यों करना है, 2500 रुपये देके और आप लोग इतना महीने का वेट करोगे तब जाके आप लोगों का रिजल्ट सही होगा। तब तक तो आप लोगों का एक अलग ही मतलब डिप्रेशन में चले जाओगे। उससे अच्छा है यूनिवर्सिटी में जाओ, आरटीआई लगाओ, 300 रुपये वहाँ पर खर्च करो, 310 रुपये, ठीक है। कहीं भी रहते हो लेकिन आप लोगों का रिजल्ट है तो वही फ्यूचर की बात है, आपको आना पड़ेगा। जब आप लोग ये काम कर लेंगे और आप लोगों के भी रिजल्ट में ऐसी दिक्कत है तो आप लोगों को क्या करना है कि जब आप लोगों के पास कॉपी हो जाए तो वापस से यूनिवर्सिटी जाना है, एक एप्लीकेशन लिखवाई जाएगी वापस से। यहाँ पर आप लोग देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुल सचिव के नाम ही एप्लीकेशन है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि रिजल्ट में अंकों की त्रुटि को सही कराने के संबंध में 43,806 यहाँ पर आप लोग देखें वापस से उसकी बात की गई है, सेम पेपर कोड की। पेपर की कॉपी में अंक 54 थे परंतु रिजल्ट पर मेरे 34 अंकित किए गए हैं। मेरे रिजल्ट पर सही अंकित करने का कष्ट करें, सही अंक अंकित करने का कष्ट करें। अब मैं इसको अगर सीधे सीधे बताया था वो बेवकूफ़ों वाली एक मेथड की 2500 रुपये का फॉर्म भर दे भाई, आरटीआई डाल, मतलब आरटीआई वगैरह मत कर, कुछ भी सीधे डाल दे एक, तो फिर 2500 रुपये का नुकसान होता और साथ ही में इसे 2-3 महीने का वेट भी करना पड़ता। लेकिन अब इसको कहा गया है कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 दिन के अंदर अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। 15 दिन से पहले ही कर दिया जाएगा, वो एक 15 दिन का टाइम दे के चलते हैं ताकि स्टूडेंट तब तक अपने शांति बनाए रखे, वो बार बार यूनिवर्सिटी में जाके विजिट ना करे, ठीक है। 15 दिन के अंदर सही कर दिया जाएगा रिजल्ट। इस स्टूडेंट का रिजल्ट जैसे ही सही होगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तब तक आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप लोगों को भी लगता है कि आपके रिजल्ट में भी दिक्कत है ऐसी कि आपके भी नंबर गलत दिए हुए हैं, आपने अच्छा लिखा है, तो ज़रूर आरटीआई फिल करें, आरटीआई से अपनी कॉपी चेक करें, क्योंकि 99% श्योरिटी है कि अगर आप लोगों ने अच्छा लिखा है तो इस तरीके की मिस्टेक आप लोगों के साथ भी हो सकती हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई मेरी हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आप लोगों ने देख ही लिया है, वहाँ पर मुझसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप एक ही सवाल को बार बार पूछते रहें, पूरी प्रोसेस मैं आप लोगों को समझा दूंगा, साथ ही मैं इसकी पीडीएफ वगैरह सब आप लोगों को दे दूंगा कि अगर आप लोगों को भी आरटीआई डालनी है, आप लोगों को भी अपनी कॉपी चेक करानी है, कॉपी चेक करनी है खुद से, ठीक है। री एवेल्युएशन वाली जो प्रोसेस है मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। 2500 रुपये आप लोग बिल्कुल खर्च ना करें जब तक आप लोग खुद से आरटीआई डाल के अपनी कॉपी चेक ना कर लें, ठीक है। श्योरिटी हो जाए, भले ही आप लोगों के पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएं, नंबर ना बढ़ें आप लोगों के बाकी पैसे खर्च करने के बाद भी, लेकिन श्योरिटी आप लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए, कहीं से कहीं तक आप लोग अपनी कमी ना छोड़ें ऐसे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में रिजल्ट में बहुत गड़बड़ी हुई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी बात आप लोगों को मेरी समझ में आई होगी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।